हेलो एवरीवन, कैसे हैं? क्लास 10th के हमारे बच्चे कैसे हैं? 2 चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया है, बहुत ही क्विक, और तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सबको आपको रिकॉल तो कराना ही है, याद तो दिलाना ही है। ये पढ़ाए थे, ऐसे-ऐसे पढ़ाए थे, तो मन लगा के पढ़ो। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या? क्या स्टार्ट करते हैं? क्या लिखा हुआ है? पीछे क्या लिखा हुआ है? मेटल एंड नॉन मेटल। लेट्स स्टार्ट। ओके। सबसे पहले फिर से देखो हम कहां से शुरू करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, कहीं से भी टाइम टेकिंग वाला टॉपिक नहीं। व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्या होता है, ये सब कहानी आपके नोट्स में है, हमारी डिटेल वीडियो में है। यहाँ पे हम वो कोर टॉपिक्स लेके आए हैं जिनको जो एक्चुअल टॉपिक है, और रिवाइज करते वक्त इसको जरूर देखना है। तो चलिए, सबसे पहला क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वहीं से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहला, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन, पहले चैप्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ लो, जाके मिल जाएगा। किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, कुछ नोबल मेटल छोड़ दो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है और मेटल के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब रिएक्ट करके अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाए हुए हैं। बैलेंस करके लिखना है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस करके लिखना है। चलिए, अब व्हाट इज नेचर, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? वैसे तो मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, जनरली मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। इन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है, यानी एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपका हो गया एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, क्लियर। वैसे तो इनका एसिड से यहां रिएक्शन दिखाया हुआ है, बेस से भी इनका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या बनेगा? एल्यूमिनेट और जिंकेट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, इसमें आपको कई तरह के मेटल्स मिलेंगे, एक हाईली रिएक्टिव, फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम कैल्शियम, मेनली मेनली सोडियम और कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को भी ले सकते हो आप। ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके सीधे सीधे हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो, हाइड्रोजन गैस तो हर जगह बनेगा। ये पहला वाला रिएक्शन तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, फायर भी कैच कर लेता है, लेकिन बाकी दूसरे वाले में फायर कैच नहीं करता है। बाकी के जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स वार्म वार्म मतलब बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं, कुछ रेड हॉट कंडीशन में वेपर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, मतलब मेनली ऑक्साइड्स, कुछ केसेस में हाइड्रोक्साइड्स, और ये हाइड्रोजन गैस कॉमन होगा। डिटेल वीडियो में जरूर देखिएगा, अलग अलग सेपरेट करके भी मैंने कराया है। आप इग्नाइट चैनल जरूर देखते रहिएगा, और वो क्या कहते हैं, नोट्स पहले वाले, उसका नोट्स जरूर मिलेगा। इसका भी नोट्स हम बोलेंगे सर लोगों से, उसको भेज दें आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। अब मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब अगर मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो उसका वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर अगर बोला जाए ना, तो मेटल ऑक्साइड्स को जनरली क्या कहा जाता है? बेसिक। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके जनरली क्या बना देते हैं? बेसिस बना देते हैं, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स हैं, और इसीलिए बेसिक नेचर के हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, पहला चैप्टर फिर से, दूसरा चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, वो ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सब नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस दिखाएंगे, और आप इसको क्या करोगे? बैलेंस फॉर्म में लिख दोगे। यहाँ एक्वा रेजिया मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, एक बार देख लीजिएगा। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, जिसमें नोबल मेटल्स भी क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब रिएक्ट करने लगते हैं। चलिए आगे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है, देख लीजिएगा। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इधर आएंगे, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, जरूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, पहले चैप्टर का डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, खुद चला जाएगा। तो देखो, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट, और हर जगह देखो कॉपर बाहर हुआ है।
तो ये आपका सॉल्ट सोल्यूशन से हो गया, एनी प्रॉब्लम? तो ये मेटल का मेनली आपका क्या हो गया, केमिकल कैरेक्टर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? नॉन मेटल के केमिकल कैरेक्टर में कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, ज्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आपका जो एक मेजर पार्ट और है उसको इंक्लूड किया है, वो है ओर्स। ओर्स एंड मिनरल्स में डिफरेंस पता होगा। मिनरल्स क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कंबाइंड फॉर्म्स को क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, जिस भी फॉर्म में मेटल मिलता है नेचर में, कंबाइंड फॉर्म में, जो सोडियम सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, जिंक जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, सब मिनरल्स हैं। और मिनरल्स में से वो मिनरल्स जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान है, इजी है, कन्वीनियंट है, प्रॉफिटेबल है, उनको क्या कहते हैं? ओर्स। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। मतलब ओर्स के फॉर्मूलाज थोड़ा याद करिए, क्या पता कहीं 1 मार्क्स में आ जाए कहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, यानी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात हो रही है। जैसे गोल्ड को ले लो तो नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, तो बस उसको सेपरेट करना होता है। सिल्वर भी काफी हद तक नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर मर्क्यूरी है, कॉपर है, तो इनके सल्फाइड्स को हम बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मरकरी का सल्फाइड है आपके पास, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, मरकरी का ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और उसको बस हीट कर दो, मरकरी आपको मिल जाएगा, इजी। कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, रोस्टिंग कराते हैं, और कॉपर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्शन लगभग लगभग 50% हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से, मतलब ये जो बना है वो और जो पहले से है वो, दोनों रिएक्ट करके कॉपर बना लेते हैं। इसको सेल्फ रिडक्शन या म्यूचुअल रिडक्शन भी कहते हैं। इस तरीके से भी सल्फर को, कॉपर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो वही कहा, कॉपर वाली कहानी है, वही म्यूचुअल रिडक्शन वाली कहानी है, अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के बीच में है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मेन एक्सट्रैक्शन की कहानी उनके लिए ही बोली जाती है। उनको एक्सट्रैक्ट करने में पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, फिर हमें उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना पड़ता है। तो वो मेन कहानी है। स्टार्ट करते हैं वो कहानी, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। ठीक है, ये तो डायग्राम है बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है? जब आप मेटल को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, कॉन्सेंट्रेट मतलब और सैंपल आया है, उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज हैं और है, तो इंप्योरिटीज को बाहर निकालने का तरीका है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या करेंगे? हम मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका मेटल कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो आप उसको स्ट्रांगली हीट कर दो इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ओके, एट वेरी हाई टेम्परेचर बट बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट से कम। तो कार्बोनेट होगा तो ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्साइड होगा तो उसमें इंप्योरिटीज वगैरह रिमूव हो जाएंगे, वोलाटाइल इंप्योरिटीज वगैरह। हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मेटल सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड टाइप का, तो सिर्फ हीट करने से काम नहीं चलेगा, इसमें रोस्टिंग कराना पड़ता है, रोस्टिंग। ठीक है, और रोस्टिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अगेन बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्चुअली कंबस्शन होता है और मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। तो दूसरा पार्ट हो गया। कैल्सिनेशन का भी देखो, यहां अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का काम यही है कि आप जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें आपको बहुत हाई टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है, लेकिन मेल्ट नहीं करना होता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, एयर का लगभग लगभग एब्सेंस होगा, और रोस्टिंग में सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर आप देते हो। बस यही डिफरेंस है, दोनों में मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। अब मेटल ऑक्साइड मिल गया तो उसका क्या कराएंगे? रिडक्शन। दो ही तरह का रिडक्शन है, जिसमें दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन से मेटल ऑक्साइड बना है, कार्बन से रिएक्शन करा दो, मेटल बन गया। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो ये कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं रिड्यूस हो रहे हैं, तो इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके एल्युमिनियम से रिएक्ट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे।
तो एल्युमिनियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो मैंगनीज और क्रोमियम जैसे मेटल्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो मेटल बाहर हो गए, मिल गए मेटल। लेकिन ये रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, कि ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और मॉल्टेन फॉर्म में मिलता है ये, देखो मॉल्टेन स्टेट में, और इसीलिए इसको थर्माइट रिएक्शन या थर्मिट रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात ये करें कि हम पोटेशियम सोडियम इनके एक्सट्रैक्शन की, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनके मॉल्टेन क्लोराइड्स, मॉल्टेन ओर्स ले लो आप और इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, मेटल्स आपको कैथोड पे मिल जाएंगे और इनको रिफाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, जैसे सिंपल हीटिंग या हीटिंग रिड्यूसिंग एजेंट, मेनली कैथोड एनोड की कहानी आ गई ना। तो जैसे देखो, सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो देखो क्लोरीन आपको मिल गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, सोडियम मिल गया रिडक्शन रिएक्शन से, क्लोरीन मिल गया एनोड पे, सोडियम मिल गया कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिससे आसानी से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आ गया फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफाइनिंग और स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यहां आ जाते हैं सीधे, ये वाला, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो देखो, ये कॉपर, जिस मेटल का रिफाइनिंग कराना है उस मेटल का हम थिक एनोड बनाते हैं, थिक एनोड, ठीक है, एनोड, इंप्योर कॉपर का एनोड, और एक बहुत ही थिन कैथोड बनाते हैं, ठीक है। अब जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड लिए हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, आपको कहां पे, कॉपर पे, सॉरी कैथोड पे आपको प्योर मेटल मिलता जाएगा, 99.9% प्योर, और एनोड के नीचे उसका एनोड मड, यानी उसका, मान लो अगर ये एनोड है ना, इम्प्योर कॉपर एनोड, तो एनोड के नीचे यहाँ पे एनोड मड के फॉर्म में आपको इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी। इन इम्प्योरिटीज से ऐसे ऐसे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिनसे इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का पूरा कॉस्ट निकल के आ जाता है, ठीक है, हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम देखो, ये एनोड मड है आपका, ठीक है, डायग्राम अच्छे से देख लेना, ओके। तो अब इसके बाद क्या करना है, वही कोरोजन जो पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में कराया था मैंने, कोरोजन, वही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये मैंने कराया है। देखो, अगर आप यहाँ पे आप एयर नहीं दे रहे हो तो कोरोजन नहीं होगा, यहाँ मॉइस्चर नहीं दे रहे हो तो कोरोजन नहीं होगा, दोनों दे दोगे तो कोरोजन होगा। कोरोजन को रुकने के बहुत तरीके हैं, अलॉयज हैं, वो चीज़ें मैं मेंशन नहीं किया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आपको रिकॉल करना था, आपको अब याद दिलाना था कि ये पढ़ना है। तो अलॉयज भी देख लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी देख लीजिएगा, गैल्वेनाइजेशन से लेके पेंटिंग, ग्रीसिंग, तमाम टॉपिक्स हैं, उन सबको देख लीजिएगा, और बहुत अच्छे से मेटल एंड नॉन मेटल को आपको कवर करना है, बहुत अच्छे से, ओके। चलिए, टिल देन गुड बाय।